हेलो नमस्कार वीर सिंह मेला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखो आज हम पढ़ेंगे मोदी की नई सरकार का गठन हुआ है, उसके आज मंत्रिमंडल के मंत्रियों का कार्यवाहक या मंत्री कौन कौन से विभाग मिले हैं, किस किस मंत्री को इसका बंटवारा किया गया है। तो आज हम मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मंत्री बनाए गए हैं, किसकी कौन कौन सा विभाग दिया गया है। तो हमारी चलो वीडियो की तरफ हम चलते हैं। आज आपको बताते हैं कि मंत्रिमंडल कितने मंत्रियों ने शपथ ली और कितने मंत्री बने हैं। देखो शपथ ग्रहण के 23 घंटे के बाद मोदी मंत्रिमंडल को विभागों का क्या हुआ, बंटवारा हुआ है। देखो 2009 के अंदर ये मंत्रिमंडल 15 घंटे बाद में ही इनका गठन हो गया था। 2014 के अंदर मोदी सरकार बनी और 15 घंटे 30 मिनट के अंदर मंत्रिमंडल का गठन, और 2019 के अंदर 18 घंटे के अंदर विभाग दे दिए गए थे, और 2024 में मोदी सरकार ने 23.5 घंटे लगाए हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कि मोदी को अब की बार स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण सहयोगी दल हैं उनके साथ भी चर्चा करनी पड़ती है, कौन कौन से विभाग कौन से मंत्री दिए जाएंगे, कौन से सहयोगी दल को कौन सा मंत्रालय सौंपा जाए। तो इस कारण इतनी देर हो चुकी है। देखो आपको बता देते हैं कि मंत्रिमंडल कुल 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। कितने मंत्रियों ने? 71 मंत्री ने। आपको याद रखना है ये भी बात, आपको करंट जीके के अंदर प्रश्न पूछ सकता है कि मंत्रिमंडल में कितने मंत्रियों ने शपथ ली है। 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसके अंदर 36 मंत्री, 30 मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, 5 मंत्री राज्य मंत्री हैं, और स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, और 36 मंत्री राज्य मंत्री हैं। तो ऐसे 71 मंत्रियों ने शपथ ली है, और राजस्थान से 4 मंत्रियों ने शपथ ली है। राजस्थान से कितने मंत्री हैं? 4 मंत्री। तो मोदी सरकार के अंदर जो तीसरी बार मोदी सरकार ने अपनी सरकार गठन किया है, उसमें 71 मंत्रियों का विभाग बांटे गए हैं, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो चलते हैं हम कौन कौन से मंत्री किस किस विभाग में है। पहला है मोदी, नरेंद्र मोदी ने अपने पास कौन कौन से मंत्रालय रखे हैं। तो प्रधानमंत्री, कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे, अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री के आवंटित नहीं हैं, तो ये सभी मोदी जी के पास हैं। आगे चलते हैं हम। कैबिनेट मंत्री के अंदर है अमित शाह, जो भाजपा से हैं। वो इनकी बार सहयोगी दल हैं, तो आप साथ साथ देखते चलना कि कौन कौन से दल को कौन कौन से मंत्रालय दे दिया गया है। तो पहला है अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बनाया गया है। कौन सा मंत्री? सहकारिता और गृह मंत्री। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री। ये पिछली 2019 में भी इन्हीं मंत्रालय थे, यही मंत्रालय थे इनके पास। आगे है नितिन गडकरी, भाजपा से भी हैं, इसको सड़क और परिवहन मंत्री। और जेपी नड्डा को बनाया गया है स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट फर्टिलाइजर मंत्रालय, मतलब जो खाद यूरिया डीएपी है उसके मंत्री, और स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। फिर शिवराज सिंह चौहान, देखो ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ये मध्य प्रदेश में भी 18 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, और अब इसको केंद्र सरकार में मंत्रालय में मंत्री बनाया गया है। तो इसको दिया है कृषि और परिवार कल्याण ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ये परीक्षा के लिए करंट जी के बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज आगामी महीने 20 दिन के अंदर जो कोई परीक्षा हो सकती है, उसके अंदर ये 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे। कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय दिया है शिवराज सिंह चौहान को। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया है, पिछली भी वित्त मंत्री थी। कॉरपोरेशन अफेयर्स मंत्रालय, क्योंकि जब नए मंत्री वित्त मंत्री बनाते हैं तो इनको कई बार अपना कार्यभार संभालने में इनको समझने में दिक्कत आती थी। तो मोदी सरकार का मकसद एक ही है कि देश को आगे बढ़ाना है। अर्थव्यवस्था के अंदर हमें मोदी भारत को तीसरे नंबर पर लाना चाहते हैं, इसलिए हमें कई जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो जो पुराने मंत्री थे उन्हीं को ये काम सौंपा गया है। तो आगे चलते हैं। एस जयशंकर भाजपा से हैं ये, इसे विदेश मंत्री बनाया गया है। और मनोहर लाल खट्टर, देखो एक ये मंत्री नया चेहरा मिला है, 2019 में नहीं था, ये पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, अब इसको केंद्र में मंत्री बना दिया गया है। और इसको कौन कौन से विभाग दिए गए हैं? ऊर्जा मंत्री, आवास, शहरी मामले,
ये मंत्री बढ़ाए गए हैं इनको। ऊर्जा मंत्री, आवास और शहरी मंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को दिए गए हैं, हरियाणा से ही ये। अब कैबिनेट मंत्री के अंदर HD कुमार स्वामी आते हैं। ये JDS पार्टी है, ये HD देवगौड़ा के पुत्र हैं। तो इसके कौन सा बता दिया है, भारी उद्योग और इस्पात मंत्री हैं ये। पीयूष गोयल उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री बनाए गए हैं। धर्मेंद्र, ये भाजपा से हैं, इसे शिक्षा मंत्री बनाया गया है और ये पिछली सरकार में भी शिक्षा ही मंत्री थे। जतिन राम मांझी, ये HM पार्टी से हैं, ये SME मंत्री बनाए गए हैं इसको। अब है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, ये JDU से मंत्री हैं, इसे पंचायती राज, मछली एवं पशुपालन एवं डेयरी विभाग सौंपा गया है। सर्बानंद सोनेवाला भाजपा से हैं ये बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग से सौंपा गया है। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, ये भाजपा से हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता सौंपा गया है। राम मनोहर नायडू, ये नागरिक उड्डयन सिविल एवियंस मंत्री बनाए गए हैं, लाइन मंत्री। अब हैं प्रहलाद जोशी, ये भी भाजपा से हैं, उपभोक्ता मामले, खाद्य, सामाजिक वितरण एवं नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन मंत्री बनाया गया है इसे। अब है जुएल और वह भाजपा से हैं, इसे जनजातीय मामला के अंदर मंत्री बनाया गया है। गिरिराज सिंह, ये भाजपा से हैं, ये कपड़ा मंत्री। अश्विन वैष्णव, ये रेल मंत्री। देखो रेल मंत्री ये पिछली सरकार में भी रेल मंत्री रहे हुए हैं। रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। ज्योतिराज सिंधिया मध्य प्रदेश से ही, संचार मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री। भूपेंद्र यादव, ये राजस्थान से हैं, अलवर से, ठीक है। एक 4 मंत्री बनाए गए हैं, उसमें ये भी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है भूपेंद्र जी यादव को, ये भी राजस्थान से हैं। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के 2 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिली है। गजेंद्र सिंह शेखावत भी ये राजस्थान के जोधपुर जिले से हैं, ये सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी, ये भाजपा से ही मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्री। किरेन रिजिजू भाजपा से, तो संसदीय कार्य मंत्री एवं अल्पसंख्यक मामले मंत्री बनाए गए हैं, ये भी भाजपा से ही। कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री बनाए गए हैं। अगला है मनसुख मांडविया, ये मंत्रालय श्रम एवं रोजगार, युवा मामले, खेल मंत्री बनाए गए हैं। जी किशन रेड्डी, ये कोयला एवं खनन मंत्री बनाए गए हैं। चिराग पासवान, ये खाद्य प्रसारण एवं फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाए गए हैं, ये LJP बिहार के उत्तर प्रदेश की कोई पार्टी है उसके हैं। CR पाटिल भाजपा से हैं, ये जल शक्ति मंत्री बनाए गए हैं। देखो आपको कितनी मेहनत से हमने आपके पास ये मंत्रिमंडलों का गठन भेजा है, मंत्रियों का बंटवारा है। आपके सहायता के लिए हमें चंद वीडियो बनाते में भारी परेशानी होती है, तो आप प्लीज़ इतना काम तो करो, इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। राव इंद्रजीत सिंह भाजपा से, ये योजना, सांख्यिकी और कार्यालय क्रियान्वयन और संस्कृत मंत्री। जितेंद्र सिंह, ये हैं प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विकास, कार्मिक, जल विकास, पेंशन, ये मंत्री ही प्रधानमंत्री कार्यालय में रहेंगे। जितेंद्र सिंह जी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों का आ चुके हैं, अब कैबिनेट मंत्री हमने पढ़ लिए हैं। राज्य मंत्री अर्जुना मेघवाल, ये भी कानून एवं न्याय संसदीय कार्य। प्रताप राव जाधव स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्री। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी RLD, इसे शिक्षा, कोयला विकास एवं उप समिति बनाया गया है। ये हैं मोदी 3 सरकार के राज्य मंत्री। जितिन प्रसाद वाणिज्य उद्योग, ये देखो 36 से बहुत लंबी लिस्ट है, आपको में लिखा देता हूँ, फिर वो बाकी PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। श्रीपद पेसो नाइक ऊर्जा मंत्रालय राज्य मंत्री, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय राज्य मंत्री। पंकज चौधरी वित्त मंत्री एवं राज्य मंत्री।
कृष्णपाल सहकारिता मंत्रालय राज्य मंत्री, रामदास अठावले सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, रामानंद ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण मिशन, अनुप्री स्वास्थ्य कल्याण संवर्ग, सिमोत्रा जल शक्ति, रेलवे, पीएनओसी चंद्रशेखर ग्रामीण विकास, एसपी सिंह बघेल मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी एवं पंचायती राज, शोभा कलराज ईएसएमई श्रम रोजगार, कृतिवर्धन सिंह पर्यावरण विदेश, वीएल वर्मा उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण, सातुन ठाकुर पोर्ट्स एंड शिपिंग। तो आज के वीडियो हमें मंत्रिमंडलों का गठन पड़ा है, कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा विभाग मिला है, आप ये याद कर लेना। आपकी आगामी परीक्षा के अंदर करंट जीके के अंदर प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको पूछ सकते हैं कि कितने मोदी की सरकार में कितने मंत्रियों ने शपथ ली, तो 71 मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री कितने हैं? 30 हैं। स्वतंत्र राज्य मंत्री कितने हैं? 5 हैं। और राज्य मंत्री कितने बनाए गए हैं? 36 बनाए गए हैं। उनमें महिलाओं की संख्या कितनी है? 2 है। गृह मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री कौन है? रेलवे मंत्री कौन है? जल मंत्री कौन है? तो इन मंत्रियों के बारे में आप अध्ययन कर लें। धन्यवाद।